नमस्कार और आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं लर्न विद शहजाद यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश में मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। कैन, कुड, मे, माइट की 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूं आप देख रहे हो। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिए। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ शुड। देखिए, ये बोलने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, आप बोलने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड। तो सबसे पहले जानिए शुड का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिए, शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। और ये सामान्य चाहिए के लिए, यानी कहीं पे चाहिए वर्ड आ जाए, नॉर्मली आ जाए, तो वहां पे आप क्या लगा देंगे? शुड लगा देंगे। जैसे कहते हैं ना, मुझे खाना खाना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, है। तो ऐसी जगहों पे आप क्या लगाएंगे? चाहिए के अर्थ में लगाएंगे शुड। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे। आपको पता है अफर्मेटिव करेंगे तो देखिए इसका रूल क्या है। रूल आपको पता है, सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे? शुड, उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे अदर, और लास्ट में क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका बन जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल से करते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका, हमें पेड़ पर चढ़ना चाहिए। हमें पेड़ पर चढ़ना चाहिए, तो क्या लगाएंगे? पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? हमें, और हमें की अंग्रेजी होती है वी हो गया। उसके बाद देखिए शुड लगाएंगे, तो वी शुड, क्या लगाएंगे? शुड। उसके बाद देखिए वर्ब, अब बताए थे जिसके अंत में ना आवे, तो देखिए चढ़ से चढ़ना, और चढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? क्लाइंब। क्या होती है? क्लाइंब। और कहाँ चढ़ना चाहिए? पेड़ पे, वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, फुल स्टॉप कर दीजिए, आपका बन गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मुझे तुम्हारे घर पर भोजन करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे? हमारा मुझे, और मुझे का मी मत लगाइएगा, आई, सब्जेक्ट लगाना। तो मुझे की अंग्रेजी क्या होती है? आई। उसके बाद क्या लगाएंगे आप? शुड, तो लगा दीजिए शुड, आई शुड। उसके बाद देखिए आई शुड। उसके बाद आप क्या लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या है? भोजन करना। भोजन करना को क्या बोलते हैं? ईट। ईट माने होता है भोजन करना, क्या करना चाहिए। और भोजन मतलब ईट द फूड। भोजन करना क्या आ जाएगा? ईट द फूड। और कहाँ पर? तुम्हारे घर पर। तो एट योर हाउस या होम लगा दीजिए, फुल स्टॉप कर दीजिए, आपका बन गया। थर्ड देखिए, तो थर्ड आपका है, हमें अपना पाठ याद करना चाहिए। हमें अपना पाठ याद करना चाहिए। सब्जेक्ट है हमें, और हमें की अंग्रेजी क्या होती है? वी। उसके बाद देखिए आप क्या लगाएंगे? शुड, तो वी शुड हो जाएगा, वी शुड। उसके बाद देखिए याद करना, देखिए आपका मेन वर्ब क्या है? याद करना। याद करना को क्या बोलते हैं? लर्न। वी शुड लर्न, और किसका? अपना पाठ। और वी के लिए, अपने के लिए अवर लगता है, याद रखिए, अवर लेसन। वी शुड लर्न अवर लेसन। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो चलिए अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। तो चलिए निगेटिव का पहले रूल जान लीजिए। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लगाएंगे? शुड। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर लगाएंगे, और लास्ट में क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। तो देखिए एग्जाम्पल समझिए। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए। तुम्हें की अंग्रेजी यू होती है, क्या होती है? यू। उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे? शुड, यू शुड। उसके बाद देखिए निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए। और जाना, वर्ब क्या होगा? जाना। जाना का गो, टू देयर, गो टू देयर। लास्ट में क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगा दीजिए। उसके बाद देखिए हमें तुम्हें डंडे से नहीं पीटना चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? हमें, और हमें की अंग्रेजी क्या होती है? वी होता है ना। उसके बाद देखिए वी के बाद क्या लगाएंगे आप? शुड लगाएंगे, तो लगा दीजिए वी शुड। उसके बाद देखिए वी शुड, और निगेटिव है तो क्या लगाएंगे? नॉट, वी शुड नॉट। उसके बाद देखिए पीटना, वर्ब क्या होगा? देखिए इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगाना है, आप सही कर लीजिएगा। निगेटिव के नॉट, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर आएगा। इसको सही कर लीजिएगा, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखिए वी शुड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? पीटना। पीटना की अंग्रेजी क्या होती है? बीट। वी शुड नॉट बीट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? यू। और किससे पीट है? डंडे से। तो विथ स्टिक या बाई स्टिक लगा दीजिए, बाई स्टिक, बाई स्टिक। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका बन गया।
उसके बाद देखिए तीसरा है आपका रवि को मिठाई नहीं खाना चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है रवि, तो रवि लगा दीजिए रवि। उसके बाद क्या हो जाएगा शुड, रवि शुड। और उसके बाद निगेटिव है तो क्या लगाएंगे नॉट, रवि शुड नॉट। उसके बाद देखिए खाना, वही तो आपका है खाना की क्या हो जाएगा ईट, ईट द स्वीट, ईट द स्वीट। और लास्ट में क्या करेंगे फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप का मतलब जब वाक्य का प्रारंभ क्या हो, क्या से हो, तो उसे फर्स्ट टाइप कहते हैं। तो देखिए इसका रूल जान लीजिए। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे शुड लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर लगाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखिए चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। आपका पहला एग्जाम्पल है क्या हमें सुबह टहलना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लगाएंगे शुड, क्या लगाएंगे शुड, तो लगा दीजिए शुड। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है हमें, और हमें की अंग्रेजी होती है वी, शुड वी। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टहलना ही तो है, और टहलना की अंग्रेजी क्या होती है वॉक। और कब सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। उसके बाद क्या करिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन गया। सेकंड देखिए क्या शुभम को मेरे कपड़े धुलना चाहिए। तो देखिए धुलवा लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका शुड, शुड। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है शुभम, शुड शुभम। उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब क्या है धुलना, और धुलना की अंग्रेजी क्या होती है वॉश। किसके कपड़े धुल रहा है मेरे कपड़े ना, तो शुड शुभम वॉश माई क्लॉथेज, ये आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में क्या करिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। उसके बाद देखिए क्या राधा को अपनी कॉपी पूरी करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे शुड लगाइए, शुड पहले लगाना है शुड। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट कौन है राधा, तो शुड राधा। उसके बाद देखिए आप क्या लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब क्या है पूरा करना, और आपको पता है पूरा करना का क्या होता है कंप्लीट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा कंप्लीट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा कंप्लीट। शुड राधा कंप्लीट किसकी कॉपी अपनी कॉपी, तो हर कॉपी, हर कॉपी। और लास्ट में क्या करिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये आपका बन गया। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव निगेटिव टाइप के सेकंड टाइप का देखते हैं। तो देखिए सेकंड टाइप का क्या है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। तो देखिए आप कुछ नहीं करना, पुराने रूल में सिर्फ क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देना। क्या बढ़ा देना है क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देना है। इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप वाला ही रूल है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड बढ़ा दीजिए। तो क्या बनेगा पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर शुड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो चलिए बनाते हैं। पहला है आपका तुम्हें उसे क्यों पीटना चाहिए, तुम्हें उसे क्यों पीटना चाहिए। तो क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए, यानी क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए क्यों ही तो क्वेश्चन है, यही सवाल है। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है आपको पता है वाई होता है, क्या होता है वाई। तो वाई लगा दीजिए। उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे शुड, वाई शुड। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है तुम्हें, और तुम्हें की अंग्रेजी होती है यू, वाई शुड यू। उसके बाद देखिए वर्ब, वर्ब क्या है पीटना, और पीटना की अंग्रेजी क्या होती है बीट, क्या होती है बीट। और उससे ऑब्जेक्ट क्या होगा उससे, और उससे की अंग्रेजी होती है हिम। लास्ट में क्या करिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आगे देखिए हमें कितने बच्चों को मिठाइयाँ देनी चाहिए, हमें कितने बच्चों को। तो देखिए इसमें सवाल क्या है कितने बच्चों को, कितने बच्चों को गिन सकते हैं। तो आपको बताए थे क्या लगेगा हाउ मेनी, जिसको गिन सके हैं वहां पे हाउ मेनी। और देखिए इसके साथ बच्चे भी आए हैं, तो इसके साथ क्या लिखेंगे चिल्ड्रन भी लिखेंगे साथ में, हाउ मेनी चिल्ड्रन। उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे शुड, तो लगा दीजिए शुड, हाउ मेनी चिल्ड्रन शुड। उसके बाद देखिए क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, तो आपका खत्म हो गया इस, और देखिए सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वी, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन शुड वी। उसके बाद देखिए आपका क्या है वर्ब, और वर्ब क्या है देना, और देना का क्या होता है गिव, क्या होता है गिव। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन शुड वी गिव, क्या स्वीट्स, स्वीट्स। ठीक है, और लास्ट में क्या करिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन गया। थर्ड देखिए राजा को शिकार करने के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, तो कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है वेयर, तो लगा दीजिए वेयर। उसके बाद क्या लगाएंगे शुड, तो वेयर शुड। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है राजा, तो वेयर शुड द किंग, क्या हो जाएगा द किंग। उसके बाद देखिए
वर्ब, और वर्ब क्या है? जाना, तो गो। किंग, द किंग गो, और क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए, गो टू हंट, गो टू हंट। लास्ट में क्या करिए? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन गया। चलिए अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो देखिए इसका रूल जान लीजिए। सबसे पहले आप क्या देखिए, फर्स्ट टाइप का पहले जानेंगे। फर्स्ट टाइप का रूल जानिए। सबसे पहले क्या लगाएंगे? शुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शुड। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे? निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट में अदर लगा के फुल स्टॉप कर देंगे। ये आपका रूल बन जाएगा। तो देखिए आपका एग्जाम्पल समझिए। क्या राधा को बर्तन नहीं धुलना चाहिए? तो आप देखिए इसको बनाइए। सबसे पहले क्या लगाएंगे? शुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शुड। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है? राधा, तो शुड राधा, और नेगेटिव है तो क्या लगा देंगे? नॉट। क्या लगा देंगे? नॉट। शुद्ध राधा नॉट। उसके बाद क्या? वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या? धुलना। और धुलना की अंग्रेजी होती है वॉश। क्या होता है? वॉश। और क्या धुल रही? वही तो ऑब्जेक्ट होगा, बर्तन को। वॉश द पॉट, वॉश द पॉट। और लास्ट में क्या करिए? क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका बन गया। दूसरा देखिए, क्या अध्यापक को बच्चों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए? क्या अध्यापक को बच्चों को होमवर्क नहीं देना चाहिए? तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले शुड। शुड लगा दीजिए, शुड हो गया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट द टीचर, क्या हो जाएगा? शुड द टीचर। उसके बाद नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे? नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट। शुड द टीचर नॉट। उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? देना, गिव द होमवर्क। होमवर्क ही तो आपका ऑब्जेक्ट होगा, गिव द होमवर्क। और किसको? बच्चों को, टू द बच्चों को, टू द चिल्ड्रन। और लास्ट में क्या करिए? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन गया। उसके बाद देखिए तीसरा है, क्या राजू को मेरी बात नहीं माननी चाहिए? तो उसके बाद सबसे पहले क्या लगाएंगे? शुड। क्या लगाएंगे? शुड। शुड लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? राजू, शुड राजू, और निगेटिव है तो नॉट, शुड राजू नॉट। उसके बाद देखिए मानना। तो मानना की अंग्रेजी होती है एग्री। शुड राजू नॉट एग्री विथ माई टॉक। विथ माई टॉक मतलब होता है मेरी बातों को मानना, ठीक है? विथ माई टॉक, मेरी बातों को। और एग्री मीन्स होता है मानना। मानना ही तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मेरी बात क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन गया। तो अब समझिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप क्या होता है। तो देखिए सेकंड टाइप क्या होता है? जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो? वाक्य के बीच में आए। तो देखिए सेकंड टाइप का रूल सबसे पहले जानिए। तो फर्स्ट टाइप वाला ही रूल लगेगा, बस क्या करिए? पहले आप क्या लगा देंगे? क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। तो क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद शुड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद नॉट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका रूल बन गया। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। उसे कौन सी पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए, यानी उसे कौन सी पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड होगी कौन सी पुस्तक। तो कौन सी पुस्तक की अंग्रेजी क्या होती है? विच। और इसके साथ बताए थे जो भी नाउन आता है उतार लेते, विच बुक। उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे? शुड। तो लगा दीजिए शुड, विच बुक शुड। और सब्जेक्ट क्या है? उसे, और उसे की अंग्रेजी होती है ही, विच बुक शुड ही। उसके बाद नेगेटिव है तो क्या लगा देंगे? नॉट। उसके बाद देखिए वर्ब क्या है? वर्ब है पढ़ना। क्या है? पढ़ना। रीड माने होता है पढ़ना। और देखिए कुछ और बचा नहीं? बचा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन गया। सेकंड देखिए, तुम्हें किसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो देखिए किसके साथ, किसके साथ मतलब है whom विथ होम। किसके साथ की अंग्रेजी होती है? विथ होम। होम माने साथ होता है, इसके आया है साथ, होम किसके साथ हो गया? विथ होम। उसके बाद क्या लगाएंगे? शुड। क्या लगा देंगे? शुड। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, और तुम्हें की अंग्रेजी क्या होती है? यू। और निगेटिव है तो क्या लगा देंगे? नॉट। तो लगा दीजिए नॉट। उसके बाद देखिए आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? रहना। और रहना की अंग्रेजी क्या होती है? लिव। और लास्ट में क्या करिए? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। और देखिए लास्ट क्या है आपका? हमें कहाँ नहीं घूमना चाहिए। हमें कहाँ नहीं घूमना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। और कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। उसके बाद क्या लगाएंगे? शुड। तो लगा दीजिए शुड, वेयर शुड। और देखिए सब्जेक्ट क्या है? हमें। हमें की अंग्रेजी वी होती है, और निगेटिव है तो नॉट। और रहना घूमना की अंग्रेजी क्या होती है? वॉक। और बताइए कुछ बचा नहीं? बचा है तो लास्ट में क्या करिए? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।
और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।